बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। आज का स्पेशल प्रोग्राम हम डेडिकेट करेंगे उस मुतवस्सित तबके को कि जो हर तरह की लाइन में लगता है। वो कभी दूध की लाइन में, कभी बिजली के बिल की लाइन में, तो जब इलेक्शन आते हैं तो फिर वोट डालने भी वो लाइन में ही लगता है। तो फिर रिटर्न में जब हुकूमतें बनती हैं, उस आम आदमी को क्या नौकरी मिलती है? क्या उस आम आदमी को सेवरेज सिस्टम मिलता है? उस आम आदमी को घर मिलते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। बातें, वादे, दावे किए जाते हैं। इवन इदारे भी बनते हैं, फिर इदारे काम नहीं करते। फिर कहा जाता है इदारों में काली भेड़ें हैं, उनका सफाया करेंगे। फिर ये कहा जाता है कि 5 साल में हमने ये किया, अब आगे हमने और बहुत कुछ करना है। पार्टियां अपने मंशूर का चूरन बेचती नज़र आती हैं। आज तक आम आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान न मिल सका। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल से भी ज़्यादा होने को आ गए। तो ये पार्टियों के मंशूर का जो मामला है ये चलता रहेगा। आम आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिलेगी, तो फिर कैसे आम आदमी लाइनों में लगकर कब तक सरवाइव करता रहेगा? तमाम मौजूद बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं आप सीनियर जर्नलिस्ट के द्वारा अपने मुल्क की सियासत सैयद सज्जाद अली शाह। बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ आप भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखें और साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ के करीबी साथियों में आपका शुमार था सैयद निसार अली शाह। बहुत शुक्रिया सर सैयद निसार शाह, आपने टाइम दिया। पहले आपके पास आऊँ शाह साहब, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके लिए हर मकातब फ़िक्र कह रहा है कि ये मैच फिक्स हो गया है, ये डील हो गई है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापस आए, उनको चूंटी ने भी नहीं काटा, वो सुकून से आके बैठ गए। प्रॉपर्टियाँ मंजूमन थी वो भी मिल गई, सारे केसेस थे उनमें से भी रिलीफ मिल गया। अब अनकरीब वो पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म सिलेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं, तमाम लोगों को मैं उनकी यहाँ पे वकालत कहें या उनकी ज़बानी आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये सिलेक्शन भी आवाम को कबूल है, लेकिन आवाम को मिलेगा क्या? जी जी शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बात ऐसी नहीं है कि आप जैसे कह रहे हैं कि वो सिलेक्टेड और या च्यूंटी ने नहीं काटा। नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये सब कह रहे हैं। अवाम सारे तज्जिया निगार, नेशनल टीवी उठा के देखें, पूरा मीडिया ये कह रहा है वो तो प्रैक्टिस 2018 में की गई थी एक पार्टी के साथ, वही सेम इमरान खान के साथ मीडिया को कोई इसके साथ, सॉरी नवाज शरीफ के साथ हो रही है। मीडिया का चूरन जो है ना, वो तो लाजम उसको तो अपना चूरन भेजना है ना। अगर उनके पास कोई खबर नहीं है तो कोई खबर तो लेनी है, उन्होंने बनानी भी है। देखिए, आप ये बताएं कि मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ 3 हुकूमतें उनकी ख़त्म की गई और उसके बाद जो पहली हुकूमत 92 की, उसमें आपने ये देखे ना, जो उन्होंने गुलाम इसाक खान को कहा कि हम अवाम में जाएंगे और फिर वापस इलेक्शन में आए हो अवाम में। तो इस तरीके से आप 97 में भी देख लें कि उस वक़्त वो किस तरीके से वो अवाम में गए और अवाम ने उनको मुंतखब किया। उस तरीके से फिर अब उनको 12, 13, 14 साल बाहर रखा गया। उसके बाद 13 में हुकूमत किसकी थी, यानी 8 से 13 तक हुकूमत जिनकी थी, तो वो कौन साहब थे, कौन लोग थे? और उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ साहब, मैं अगर गलत ना कहूँ तो उस वक़्त आर्मी वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे। तो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त अवाम ने क्या इस तरीके से, वो भी सिलेक्टेड हो गए थे क्या 13 में जब वो भारी अक्सरियत से आए, और फिर किस तरीके से उनको काम नहीं करने दिया गया। फिर उनके साथ जो हालात हुए, उन्होंने किस तरीके से इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर मामले में कोशिश की, तमाम इदारों से कोशिश की, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कोशिश की कि देखें, मुल्क के लिए जमहूरियत की बहुत अहम ज़रूरत है। आप मुल्क को अपनी ज़ाती रंजिशें, अपनी ज़ाती चीज़ें छोड़ें, आप आवाम की बात करें। पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम उसी झगड़े में पड़े हुए। आप 4 सीटें खोलें, 4 हल्के खोलें जी, 4 हल्कों के लिए पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब कर दिया आपने। 126 दिन जो ना धरना दे के उसके बाद आपने क्या पाया, क्या खोया? ये पाकिस्तान का नुकसान हुआ। उस तरीके से आपने अगर 17 में नवाज शरीफ को बाहर किया तो फिर आपने 23 तक पाकिस्तान की हालत तो देखी।
फिर उसमें भी आज आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके से आए। वो पाकिस्तान से जिस वक्त गए थे तो वो एक बीमारी के आलम में गए थे, और उनकी बीमारी की जो हुकूमत वक्त था, उनकी अपनी कमीशन जो टीम थी उसकी डॉक्टरों की, उन डॉक्टरों की टीम में आप क्या समझते हैं, क्या उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं दी? क्या वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की टीम थी या उनके मालिक थे? तो देखिए ये ज्यादती वाली बात है। अगर वो इलाज करने गए थे और वो अदालतों से एक तरीकाकार होता है उस बॉन्ड पे उन्होंने दिया, और जब इलाज हो गया और वो इलाज करके पाकिस्तान आए हैं तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम अदालतों को फेस करेंगे। एक लंदन प्लान की खबरें चली थी, अदालत में गए, सवाल लेते रहे, एक लंदन प्लान की खबरें चली थी, वो लंदन प्लान क्या था? कौन सा लंदन प्लान? एक लंदन प्लान की खबरें चली थी आज से 6 माह पहले कि लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। वो क्या है लंदन? देखिए ये कोई लंदन प्लान है। अगर लंदन में इलाज के लिए गए हैं, आप उसको प्लान कर दें या उसको ट्रेन कर दें, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, आपकी मर्जी है या बैठे हुए लोगों की मर्जी है? ये डील नहीं हुई? क्या ये डील नहीं हुई कि पहले चेयरमैन पीटीआई जेल में फिर हम आएंगे? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, हमें चेयरमैन पीटीआई से क्या लेना देना, और या हमें हम खुदा को माने, किसी पॉलिटिकल बंदे की बात करें। आप किसकी बात करेंगे? पीटीआई के चेयरमैन वो तो खुद ही अंदर जा रहा था। सबको जेलों में डाला था ना, नून लीगियों को। नहीं, उनको उससे कोई फर्क सबको जेलों में डाला था, ख्वाजा बरदरान को डाला था, बीबी मरियम को, उसके दौरे, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, बचा कौन था? सब उसके दौरे हुकूमत में उसने डाला, सब दौरे हुकूमत में वापस निकले, सबको जमानतें मिली, सब बाहर आए और सारे केसेस झूठे निकले। तो आप उसकी बात कर रहे हैं, वो सारे केसेस उसी के दौरे पीटीआई चेयरमैन के दौरे हुकूमत में। तो आप इसको जेल में डलवा के फिर आए ना? नहीं, हमने क्यों डाला? पहले अंदर को तो फिर हम उनकी हरकतों ने डाला। 9 मई को क्या आपने कहा? मैंने कहा था कि जाके 9 मई करें जी, आप हमला करें इदारों पे, और आप पाकिस्तान की एक बड़े इदारे के गेटों को तोड़ें और जाके उनके ऊपर हमला करें। ये क्या आपने, मैंने कहा था? या इस आवाम को किस, इसके जो कारकुनान थे, नेता, जिनको ये समझ नहीं आई और की बातों में आके वो जो वहां गए। इमरान खान की चेयरमैन पीटीआई की, पीटीआई गुनाहगार है, उन्होंने 9 मई का सानिया कर दिया। तो फिर आप लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई की थी, नंबर 1। फिर आप लोगों के आज कायद नवाज शरीफ साहब जब कहा करते थे कि मुझे क्यों निकाला, और किसको कहा करते थे, फिर बीच में उन्होंने वीडियो पे खिताब भी किए थे। उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब को क्या क्या नहीं कहा था, वो आपको सब पता है। तो फिर दोनों का गुनाह सेम नहीं है? आप ये बताएं, जब सुप्रीम कोर्ट पे जो भी हुआ था तो उस वक्त के जो लोग थे, उसके मतलब देखे ना, उस पर हमारे कायद मोहतरम साहब का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। उसमें जिन लोगों के नाम थे, उसमें जो एक दुनिया से भी कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ मौजूद हैं, उनके तो मेरे समझता हूँ उनको तो सजाएं मिली हैं। और उसको किसने सपोर्ट किया? उसमें मुनीर साहब थे, उसमें हमारे तारिक अजीज साहब थे, बहुत से नाहिल हो गए थे और सारी उम्र के लिए नाहिल थे, और वो उनको अदालतों ने अपने फैसले सुनाए थे। उनको थोड़ी कहा किसी ने कि हमारे मुस्लिम लीग ने कहा था कि आगे हमले करें, ना हमने उनको सपोर्ट किया, ना हमने उस वक्त उसको ऑन किया। देखिए बात ये नहीं है, वो ऐसा हमला भी नहीं था। गमले टूट गए थे, वो दकम पहल में होता है। अभी आप देखें, वो अभी जब चेयरमैन पीटीआई जब सुप्रीम कोर्ट में थे, लास्ट दिन के लिए पर मर्सिडीज मंगाई गई थी। आप जरा उसकी वीडियो निकालें, जरा क्या हो रहा है उधर, वो वीडियो भी तो निकाले ना सुप्रीम कोर्ट में, जो उनकी अपनी वो कौन सी बोलता, गुड सी यू जो कहते हैं, उसके बावजूद क्या हो रहा था, पूरा वो मच्छी बाजार बना हुआ था। आवाम थी ना सर, चाहने वाले निकल आए ना सर। उसमें भी आवाम गई थी। अच्छा। लेकिन किसी ने थोड़ी कहा था उसको कि भाई आप यहाँ पर किसी से हमला कर, किसी ने किसी पे हमला नहीं किया, किसी जज पे नहीं किया। गमले मामले साबिक वज़ीर नवाज शरीफ को किसने निकाला? किसको वो कहते थे मुझे क्यों निकाला? देखिए बिल्कुल राइट है, क्यों निकाला, क्यों, किसने निकाला था? उसको जिसने निकाला था उन्होंने नाम लिए थे, और उसने जीटी रोड लिया था, और जीटी रोड पे तमाम आवाम को ओवरलेस दिया था, और उसने अपने बयान दिया था, अपना बयानिया दिया था, और को इज्जत 2 बयानिया दिया था। मुझे क्यों निकाला? जो आपने 2 आदमी 4, जो आपने ये बात की, अब पीटीआई के लोग आप पे तनकीद कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो वाली नून लीग अब कहां बूट के पीछे और डील के पीछे जा रही है। देखें उनको, आप आवाम को बोले कि वोट दो, आप वो उस तरफ क्यों जा रहे हैं? असल में उनको परेशानी ये है कि वो खुद डील करके आए थे ना, उनको सब मालूम है कि डील किया है, तो उस दूसरे लोग भी डील कर रहे हैं। उनका अवाम नजर नहीं है मीनार पाकिस्तान पे, जो अभी लोग नजर नहीं आए उनको, जो उनके लोग थे, उनको जो पकड़ के लिए जो लोग ला रहे थे, और आज वो भुगतेंगे भी इंशाल्लाह। आपके सामने केसेस आएंगे। क्या आपने मीनार पाकिस्तान में 21 तारीख को कोई बात सुनी है किसी के कि किसी को पकड़ के लाया गया या किसी तरीके से, या कोई मामला या कोई निगरान हुकूमत थी? और हमें बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है, हम अपने तरीके से हमें आज़ादी थी कि हम जा रहे थे और हम शुक्रिया अदा करते हैं इस निगरान हुकूमत का, सिक्योरिटी के इंतजाम उनके ठीक थे, बेहतरीन थे। एक पाकिस्तान का आलमी लीडर, पाकिस्तान का एक बड़ा लीडर आ रहा था, वो लीडर की हैसियत से इमरान खान साहब को भी और दूसरों पार्टी के जरदारी साहब, जितने भी पार्टी है उसको बिल्कुल प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, हम उसे इतराज तो नहीं करते अपनी जगह। सर आगे बढ़ाते हैं सर, शाह साहब आप क्या कहेंगे कि इस तमाम इस्ना में आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी कब आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, सियासत जो है ना, अब मैं देख रहा हूँ कि मुस्तकिल बुनियाद पे इसके टेंडर खुल रहे हैं। तो पहले वालों के टेंडर खुले थे, अब कोई और टेंडर खुल जाता है। तो आवाम को तो इससे कोई मकसद नहीं है, आवाम को तो अपने मसाइल का हल चाहिए। चाहे नून लीग आ जाए, चाहे पीपल्स पार्टी आ जाए, या दीगर कोई भी सियासी पार्टी आ जाए, कोलिशन गवर्नमेंट बने, आवाम को अपने मसाइल का हल चाहिए। और मैं बार बार ये कहता हूँ सियासतदानों से कि देखें, जब रियासत के झगड़े सुतूनों से होना शुरू हो जाएंगे और एक पेज पे नहीं होगा अदलिया, इदारे, रियासत, मीडिया, तो ये तमाम चीज़ें, ये पंडोरे बॉक्स जब आवाम के आगे खुल रहे होते हैं ना, आवाम डिसहार्टेड होती है। अगर कहीं इख्तिलाफात हैं सियासी लेवल पे या किसी जगह पे भी, तो उसको बंद कमरे में भी हल किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सियासतदान आके हर पंडोरा बॉक्स जो है वो टीवी पे खोल दे और आवाम को तशवीश में डाल के पूरी मईशत का पहिया जाम कर दे। जरूरी नहीं है कहीं धरना लगा के बैठ जाए, कुछ चीजें हल भी हो सकती हैं। नून लीग डील के पीछे या हो गया है सब कुछ? मैं नहीं समझता, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि आराम का मौसम आ गया, हाँ, मौसम्बी का मौसम आ गया, हाँ, नून लीग का मौसम आ गया, ग्राउंड खाली है, सामने कोई चीज नजर नहीं आ रही जो टक्कर करे। अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नून लीग के लिए ग्राउंड खाली करवाया गया है, चेयरमैन पीटीआई को जेल में बैठाया गया है, पीटीआई वालों को जेलों में डाला गया है? वो भी मैं वो लेवलिंग प्लेइंग फील्ड, आप समझ रहे हैं मैं कहाँ बात कर रहा हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने इब्तिदा में कहा कि जब रियासत बनती है, सियासतदान बनाते हैं ना रियासत, अब हुकूमत में आते हैं, तो वो इदारों का ख्याल रखें। वो लड़ाई जो उस वक्त पीटीआई ने अपनी रियासत बनाई हुई थी, वो लड़ाई उनकी हो गई इदारों से, इदारों की लड़ाई उनको ले गई आज जेल में। नवाज शरीफ ने या जरदारी साहब ने या बिलावल साहब ने फोन करके नहीं कहा भाई इन्हें अंदर कर दो। मेरे जराए तो मुझे ये बता रहे हैं कि बाद में ये इस बात पे बड़ी बहस हो रही थी, बड़ी बैठक लगी थी कि यार सियासी बंदा इस तरीके से आर्मी ट्रायल अगर चला गया इसके अंदर तो हमारे साथ कल क्या होगा, सबको अपनी फिक्र लग गई थी। तो खिलाफ थे, मतलब सियासतदान एक दूसरे का यहाँ आके थोड़ा सा वो करते हैं, खैर बिरादरी है, बिरादरी, सियासी बिरादरी। अच्छा, अब दुकान जब खुल जाती है, जब दुकान खुलती है उसकी सेल शुरू हो जाती है, अब तो अंधा बांटता है रेवड़ियां अपने अपनों में। भाई मैं कहता हूं, मेरी जाती राय है कि आवाम तुम्हें लाइए, घर घर जाके आवाम का हाल देख लो, अपने जो मुकामी नुमाइंदे उनको भेजो ना, उनको जिता दिया तो उनको भेजो, पुरसाने हाल तो पूछो, आवाम का जो नौकरी का हक है, जो रिज़्क रोजी उनको पहुंचनी चाहिए, जो उनको अशिया खुर्दोनोश के रेट होने चाहिए, जो उनके बच्चे जिससे अच्छी ग्रो करें। सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ एजुकेशन का और हेल्थ का आता है साजिद। ये चीजें हमारे यहाँ फुकदान हुई हुई हैं, कहीं निजाम में बेहतरी नहीं है, हर तरफ करप्शन है, इदारों में करप्शन मौजूद है। तो ठीक करके सीधे होके चल के तो देखिए, आवाम तो आपको सराखों पे बिठाएगी, बिठाती है। वोट एक कौमी फरीदा है, वो हमने देना है। कल की एमक्यूएम पाकिस्तान ये दहशतगर्द जमात है, आज सब साथ बैठे हुए। देखें, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस वक्त कुछ इल्जामात बड़ी सियासी पार्टियों पे भी लग रहे हैं, पहले भी लगे थे, इन पे भी लगे। मैं नहीं समझता। नून लीग के दौरे हुकूमत में तो आपने देखा होगा ना? नहीं साजिद, नून लीग के दौरे हुकूमत में तो ऑपरेशन रहा है एमक्यूएम के खिलाफ, हर दौर में रहा है। और अब वही एमक्यूएम आगे हुकूमत बनाने में अपनी नशिस्तें जम करेगी। देखें, मैं आपको यहाँ एमक्यूएम की पॉलिसी से थोड़ा सा, जहाँ तक मुझे रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं, वो मैं आपको आगाह कर देता हूँ कि एमक्यूएम बेनिफिशरी रहना चाहती है। उसको शहर कायद के अवाम से या शहर हैदराबाद के अवाम से या दीगर जगहों पे जहाँ लोग मौजूद हैं उनके बकौल के हमारी से है यहाँ, मैं नहीं समझता उनको कोई हमदर्दी हो सकती है। जब वो हुकूमत में आते हैं, देखें पोर्ट एंड शिपिंग कब से आप देख रहे हैं किसके पास है? एमक्यूएम के पास। कौन चला रहा है? एमक्यूएम। वो कभी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके सामने आई? कभी आपने सुना कि उन्होंने अच्छे लोगों को वहां पे
वो कर दिया, अकोमोडेट कर दिया। जाली भर्तियों का बड़ा पुराना स्कैंडल है। ठीक है, जाली भर्तियों का जरूर स्कैंडल उठता है। अच्छा, पोर्ट एंड शिपिंग में से निकल के बाहर आइए, आईटी की उसमें आ जाइए आप। आईटी कब से इनके पास है? वो भी एक अरसे से। आईटी में कौन सा आपने देख लिया कि बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ा तीर आईटी चला? का एक बड़ा टावर बनना था, वो भी नहीं बना। मैं कह रहा हूँ कोई बहुत बड़ा तीर चला, वो बता दीजिए यहाँ पे, या कोई लोग बता दें आवाम। अब इन चले आईटी की मिनिस्ट्री हो गई, आपके पास केपीटी आ गया, सब कुछ आया, लेकिन आवाम को आपने क्या डिलीवर किया? आवाम का तो सवाल है कि गलियों पूछों चौराहों आपने बल्दियात से भी आंखें बंद करके बाइकाट करके अपनी जान छुड़ा ली। फिर वही कहूंगा कि खुला मैदान मिल गया, बेमौसम का फल उतर गया। जमात इस्लामी ने भी बेनिफिट लिया, पीपल्स पार्टी खुले ग्राउंड में खेल गई। अब अगर पीपल्स पार्टी अवामी मामलात को सही कर देती है, अवामी मुतालबात पूरे कर देती है, अवाम के मसाइल हल करती है, तो आप देखिएगा कि दोबारा स्पेस नहीं मिलेगा। आम इंतखाबात के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वफाक में जाती है, वजीर आजम अपना ले आती है, अपने मिनिस्टर ले आती है, क्या मुल्क की मईशत में पोटेंशियल है कि आम आदमी को लाइनों से छुटकारा मिले? साजिद देखें, मसला यहाँ ये आ रहा है, अवेयरनेस की बात होती है। बिजली की बिल के आपने जिक्र किया शुरू में अपनी गुफ्तगू में, लाइन में लग रहे हैं, गैस के बिल की लाइन में क्यों लग रहे हैं? मतलब दुनिया का सिस्टम अब आ गया ना, टेक्नोलॉजी हाथ में, आपके मोबाइल हाथ में, भर जाता है बिल। लाइनों का मसला नहीं, लाइन वोट की जरूर लगेगी। 2 डिपार्टमेंट है जिसकी लाइन से आवाम तंग है, एक नादरा का, एक पासपोर्ट का। अच्छा, ये बेसिक जरूरत है आवाम की, और यहाँ लाइन लग रही लाइन है। तीसरी बड़ी लाइन जो तकलीफ दे आवाम के लिए, जो रुल जाती है आवाम, वो सरकारी अस्पतालों के धक्के हैं। अल्लाह अकबर। वो इतने बुरे धक्के हैं कि पेशेंट मर चुका होता है और वो सिंध में बच्चे हेल्थ खत्म का नहीं निजाम, होते। सिंध में हेल्थ का निजाम आ गई ना बात, वही पूरा एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम करप्ट है। अच्छा, पूरा सिस्टम मैं बता रहा हूँ, इतना बुरा हाल है कि पेशेंट कल बिलावल पहले मर जाता। परसों बिलावल मिट्टी में कह रहे थे कि जो हमने सिंध में हेल्थ का निजाम बनाया है वो बताएं किसी सूबे में है? वापस लिया है ना, आपने सुनी नहीं ना फिर पीछे की बात। NICVD भी हाथ से निकला हुआ था, वफाक ने कैप्चर कर लिया था। अब वो चीजें वापस लेके कह रहे हैं हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैंने तो यार जिला अस्पताल में NICVD में इतनी बड़ी बेहतरियां, इतनी बड़ी चेंज आते कभी भी नहीं देखी। मैं खुद भी जाता रहता हूँ, ज़ाहिर सर्वे करता हूँ, मुकामी शहरी हूँ, यहाँ का एक सहाफी हूँ, मेरा काम है देखना। सड़कों पे सो रहे होते हैं सारे, ठीक है, मरीजों की हालत तो देखें, उनके वॉशरूमों की जगहें तो जाके एक दफा चेक कर लीजिए कि वहाँ क्या वायरस पल रहा है, वहाँ कैसे लोग किस तकलीफ से जाते हैं, किस दुख का सामना करना पड़ता है, कौन देख रहा है? पाकिस्तान के शहर कराची को सहूलतें मेगा सिटी वाली मिली ही नहीं है आज तक। आप अस्पताल से निकलिए, आप जाके अदालतों में खड़े हो जाइए, 8:30 बजे से लेके 3 बजे तक जरा शहरियों का हाल देखिए, क्या फुकदान है। क्या देखें, कंडेम्ड ऑफ कोर्ट एक अलग चीज है कि कोर्ट के अंदर के अहाते में क्या है, वो एक अलग चीज है अदालत के अंदर। लेकिन कोर्ट में लोग रोल रहे हैं, वहां पानी की थूके साफ करने वाला कोई नहीं है, वहां असली मिनरल वाटर देने वाला कोई नहीं, लोग खरीद रहे हैं पानी की बोतल, जाली रिफिल की जा रही है। सही, आप ठेका सिस्टम है। चलें शाह साहब, आपको याद होगा बेनज़ीर साहिबा की शादी भी नहीं हुई थी कि वो जेल में थी, सखर सेंटर जेल में थी। फिर ये उनकी जेलों का सिलसिला चलता रहा आपकी हुकूमतों में भी, फिर उन पर भी कई तनकीदी निश्तर बरसाए गए जो सियासतदान एक दूसरे पे बरसाते हैं। फिर आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा चेयरमैन PTI के अदवार में खुद गई थी चल के लाड़काना, ऐसा ही है। तो फिर अब फिर एक दूसरे पे ये गोलाबारी शुरू हो गई है। ये मास अवाम को बताना कि हम देखें एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं, इक़्तिदार के बाद हमने सब साथ बैठ जाना है, चलें जी बैठें, अवाम को ये भी मंजूर है, बैठ जाएं आप, उस बैठने का आउटपुट अवाम को मिलेगा। देखें, आपने बात की कि बेनज़ीर साहब अल्लाह उसको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि उनको उस टाइम पे जो मुकदमात थे या उस वक़्त जो दोनों पार्टीज़ की आपस में मामलात थे, तो उसके ऊपर मिसाक़ जमहूरियत में दोनों कायदीन ने इस पर इतराफ़ भी किया था और इसको आगे के लिए इसको बुरा कहा गया था और उस मिसाक़ रिकॉर्ड काम था, रियली अप्रिशिएट। ठीक है, फिर उसके बाद आपने मरियम साहिबा की बात की, तो मरियम साहिबा बिल्कुल उनकी बरसी पे गई थी और
वहाँ पर उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन वहाँ पॉलिटिकल, देखें मैं बताऊँ आपको, वहाँ हमने आज तक कोलिशन की कोई हमारी बात नहीं हुई। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, दो बड़ी पार्टी हैं पाकिस्तान की, तो हमारा काम अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ना है। लेकिन हमने ये जरूर कहा था कि अगर हम उस बयान को आप निकालें, जरा अपने प्रोड्यूसर को कहें कि वो बयान निकालें, उसमें उन्होंने कहा था कि हम मुखालफत में इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन दायरे में रह के लड़ेंगे। आपने शहबाज शरीफ को कल सुना, शहबाज शरीफ ने दायरे में बात की कि मेरा छोटा भाई है और बेहतरीन है और ये है, उससे तारीफ की बिलावल साहब की, और इलेक्शन के लिए उन्होंने क्लियर कह दिया कि जो आवाम फैसला करेगी इंशाल्लाह हम आवाम के जरिए जिसको फैसला हम मंजूर करेंगे, कबूल करेंगे शहबाज शरीफ का जो बयान है कल का आपका क्वेटा में। तो देखें, अगर आप कहते हैं कि ये मुकदमात या कुछ चीज़ें या जो उस वक्त गलत हुआ था, तो उसको तो दोनों कायदीन ने अपने वक्त के हिसाब से कंडम किया था। उसके बाद फिर आपने देखा 2008 के बाद ना सही, फिर अभी देखें ना, अभी शुरुआत हो गई है ना, फिर क्या शुरुआत हुई? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने शुरुआत कर दी कि हम नहीं बनने देंगे नून लीग कोई इशू नहीं है ना, कि अब वो क्यों बोलेंगे कि हम बनने देंगे? आप ये बताएं कि वो खुद ही उम्मीदवार है। नहीं तो हमारे जराए बता रहे बिलावल साहब की शेरवानी तैयार हो गई थी। देखें, आप लोगों ने आके जो है ना ऊपर से छक्का मारा स्टेडियम के बाहर, बात ये तो बार मैच फिक्स हो गया है। हमारी शेरवानी तो आवाम सिलवाती है ना। अच्छा, हमारी शेरवानी अवाम के पास है, तो वो सिलवाएगी तो हम पहन लेंगे। हमें तो अपनी शेरवानी सिलवाने के कोई शौक भी नहीं है। बिलावल साहब ने कहा हमने शेरवानियां उतारी है अपनी। बिलावल साहब ने कहा मेयर कराची अवाम के लिए अपनी शेरवानियां उतारी है, हमने शेरवानी बनाई नहीं, शेरवानी अवाम बनाती। अच्छा चले सुने ना, बिलावल ने कहा था मेयर कराची जियाला आएगा, और वो जियाला आया, सबने देखा कैसे भी आया, जियाला आया। आप सुन लिएगा, जरदारी साहब ने कहा वजीर आजम बनवाऊंगा मैं बिलावल को। तो फिर आप जहन में रखें, जरदारी साहब ने बिलावल को वजीर आजम बनाने की ठान ली है। देखें, ये कराची शहर है, मेगा सिटी है, उसकी मेयर की बात कर रहा था। उस मेयर में भी आप अगर देखा जाए, बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो बना भी नहीं सके थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बनाने में हमारी पार्टिसिपेट है, आज भी हमारे वोट हैं उसमें। तो अगर उस वक्त उसको सपोर्ट किया, जुयाए नहीं किया, नून नहीं किया, और वो बना, और आज वो अगर कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को नहीं बनने दूंगा, तो उसकी अपनी देखें, मैं बताऊं आपको, वो मेहनत तो करेंगे, उनकी पार्टी है, हम तो उनकी पार्टी को कोई छोटी पार्टी, हम बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, हम तो उनको एक्सेप्ट करते हैं। हमने तो चेयरमैन पीटीआई से ये कहा था कि आप पार्टी बने, वो पार्टी नहीं बन रहा था, वो कुछ और बन रहा था। तो आज अगर वो उसकी पार्टी नहीं बन पा रही है या तसनस हो गई है, तो वो उसके अपने मामला थे। जरदारी साहब अपनी पार्टी चला रहे हैं, तो क्या वो अपने लोग उम्मीद नहीं देंगे कि भाई बिलावल बनेगा? उसका वो ये बोलेंगे कि नवाज शरीफ साहब बनेंगे, और नवाज शरीफ साहब बन चुके हैं। देखे ना, जो ज्यादा चीखता है या ज्यादा परेशान होता है तो उसको मालूम होता है क्या वो हमने फैसला दे दिया। मेरे भाई ने बात की, देखे ना, उसकी बात में बड़ा वजन है कि देखे मैदान इस वक्त नवाज शरीफ का मुकाबिल कोई नहीं है। हम मोहतरमा साहिबा को समझते थे उसका मुकाबिल, और उसके लिए एहतराम था, और मोहतरमा के लिए मियाँ साहब के प्यार भी था, उनके लिए मोहब्बत भी थी, उनके लिए उन्होंने दिल से प्यार किया, उसकी लीडरशिप पे किया। अच्छा, फिर अगर मुकाबले में कोई नहीं है अभी फिलहाल, अगर फारूक साहब ने ये सारे केस चेयरमैन पीटीआई के खत्म कर दिए और वो बाहर आ गया शेर, जिसको कहा जा रहा है कि इमरान खान बाहर आ गए, तो फिर जी नून लीग का किस्सा फिर खत्म। देखें, मैं बताऊं, नून लीग ने कितने अदवार गुजारे और कितने अदवार उनके हुकूमतें ख़त्म की गई। क्या आप समझते हैं हुकूमतें ख़त्म जो कर रहे थे या हो रही थी, क्या उसमें जो कंप्रोमाइज था, तो क्या पीएमएलएन करती, कायद मोहतरम करते, तो क्या हुकूमत ख़त्म होती? कभी नहीं होती। तो आप चेयरमैन पीटीआई भी मैदान में आए, चेयरमैन पीटीआई कोई भी हो, कोई जेल में नहीं होना चाहिए, सब बाहर आना चाहिए, इलेक्शन लड़े, सब लड़े। हमने भी लड़ा ना 18 पे, वही ना, एक ही हल्के पे साबिक वज़ीर नवाज शरीफ भी हो। हमने 2002 का इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद हमने 2008 का भी लड़ा, जिसमें नवाज शरीफ साहब को बाहर रखा गया। आप देखिए, ऐसी बात कर रहे हैं, आपने नवाज शरीफ को बाहर रखा, आप जेल में बंदा अगर जेल में है तो उसने अपने कुर्तूत से, बड़ा दिल करे ना, हमने तो नहीं बंद को अदल किया। आप बड़े दिल का मुजाहरा करें कि बाहर निकाले मैच, नहीं, मैदान देखें, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बिल्कुल किसी भी पार्टी को बाहर नहीं रखा जाएगा। हाँ, अगर किसी पे मुकदमा है, और मुकदमे के मामले में ये तो अदालतों का फैसला है ना, इसके लिए तो हम नहीं कह सकते। अभी आपके हमारी बात होगी कि हम निकालेंगे जी साजिद इलेक्शन। तो अभी आप अवाम में जाते हैं, पंजाब से लेके केपी से लेके सिंध में, तो फिर अवाम आपको ये नहीं कहती कि सर ये एमक्यूएम से आपने इत्तेहाद कर लिया, एमक्यूएम वाले तो आपने कहा था दहशतगर्द है, हमें बताया था।
देखें, मैं आपको बताऊं, उसमें आपने मेरे भाई से भी ये सवाल किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है ये पाकिस्तान लेवल चेंज हो गया ना सर। सुनिएगा सुनिएगा लोग मेरी वही बात हैं। सुनिएगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बाद इन्होंने अपने जो किसी उस वक्त के हिसाब से जिसके लिए हम जो अल्फाज आप कह रहे हैं उनको उस तरीके से सज़ा भी दी गई है, उनके ऊपर काम भी हुआ है और उनके खिलाफ केसेस भी हुए हैं। और उसके बाद मुत्तहिदा पाकिस्तान ने गंगा से नहा लिया है। मुत्तहिदा पाकिस्तान ने उस वक्त इख्तलाफ किया और अपने आप को अलग किया और ये पाकिस्तानी का हक है कि अगर कोई चीज अलग देखे वो अपने उस चीज से इख्तलाफ करके अपनी पार्टी बनाते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उनका कन्वीनर जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब है, हम खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुत्तहिदा गवर्नमेंट जो है उसके साथ हमारा इल्हाक है। उससे पहले पीटीआई का भी इल्हाक था, पीपल्स पार्टी का भी इल्हाक था, जमात उलमा इस्लाम ने भी इल्हाक किया है, एनपी का भी अभी बयान मैंने देखा है कि उन्होंने भी कहा है कि हम एमक्यूएम से इत्तेहाद करेंगे। अभी लास्ट शाही सैयद साहब का बयान मैंने कल या परसों मैंने देखा है। तो मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? जमात इस्लामी ने भी उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है, उसको पार्टी तस्लीम किया है, उन्होंने बाइकाट किया, बाइकाट के बाद उनके कुछ मुतालबात थे, वो मुतालबात वक्त टाइम पे नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने अपना फैसला किया, जो भी अच्छा किया बुरा किया वो उनका पार्टी है। आप उसको नहीं कह सकते कि वो या दहशतगर्द हैं या कोई गलत है, वो एक पुरअमन लोग हैं, उन्होंने पुरअमन इलेक्शन लड़ते हैं। जितने भी इलेक्शन उसके बाद आए हैं जो उससे पहले के थे, तो आपने देखा ना उसमें उनको वो हारे हैं तो हारे हैं, ठीक है, अवाम ने भी वोट नहीं दिया ना, वो पहले वाला तरीका चाह रहा है। 2018 में आरटीएस सिस्टम बहुत जगहों पे काम करना छोड़ गया था, कई हलकों का रिजल्ट कुछ दिनों बाद आ रहा था, फिर उस इलेक्शन पे बड़ी तनकीद की गई कि यार ये मैनेज किया गया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई। इस इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? ये इलेक्शन अवामी इलेक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें क्यों होगा? अवामी इलेक्शन है, तमाम पार्टी इलेक्शन हिस्सा ले रही हैं और बिल्कुल आपके तरीकाकार है, सबकी एक दूसरे से मतलब कोऑर्डिनेशन है, सबको आजादी है, किसी पे बैंड नहीं है और सब इलेक्शन लड़ेंगे। क्यों होगा? क्यों उसमें आरटीए बैठेगा और या फलां काम होगा? ऐसे फजूल मैं समझता हूँ इस चीजों को हम डिस्कस करें। जो हुआ गलत हुआ, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, सही, और आइंदा भी नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ अवाम के जरिए जो है ना आपको आना चाहिए, अवाम के जरिए हम अवाम में जा रहे हैं। हमारे कायद जब से आए अवाम सब वो घर नहीं गए, सबसे पहले मीनार पाकिस्तान में अपने अवाम से मिले और उसके बाद घर गए, और वो घर जाने के बाद आज तक वो अपने अवाम में है। वो 24 घंटे में जो उसका जो आराम का टाइम है उससे हट के अवामी लोगों से मुलाकातें, पॉलिटिकल लोगों से मुलाकातें। बशीर मेमन साहब के पास जब वो डीजी थे तो कई केसेस की इंक्वायरियां उनके पास भी थी जिसमें पीपल्स पार्टी के बड़े लोग थे। ये प्रेशर है बशीर साहब पर, सिंध में वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करेंगे और सिंध में कई अदवार से पीपल्स पार्टी है, बड़े बड़े नाम वो कहते हैं ना सबूत, उनके हाथ से उनकी फाइलें गुजरी होंगी। देखिए बशीर मेमन साहब इस वक्त DGFIA रिटायर्ड नहीं है, वो हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर की हैसियत से वो इससे पहले क्या थे, नौकरी करते हैं लोग, बिजनेस करते हैं या क्या करते हैं, उसके कोई नहीं। अब वो इस टाइम पे एक पॉलिटिकल लीडर सिंध है, हमारे पार्टी को लीड कर रहे हैं सिंध को, तो आप उस पर बात करें कि उसके बाद केसेस क्या थे, केसेस वो कोई आयो तो नहीं है किसी केस का, वो तो सिंध का सदर है और जो पार्टी पॉलिसी है मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉलिसी पॉलिटिकल हमारे मंशूर है उस पर चलेगा, उससे हटके कि थोड़ी है वो किसी की जाति कोई झगड़े मगड़े या उस वक्त दौरान नौकरियां, आप इसको आप कैसे कह सकते हैं? कितने लोग रिटायर होने के बाद पार्टी भी ज्वाइन करते हैं, दोस्तियां भी करते हैं। कल मैं एक साहब को देख रहा था जो सिंध में बहुत बड़े पोस्ट पे था, दौरान ऑपरेशन कहीं वो जरके पिन रहा था, तो क्या आप कहेंगे कि भाई वो वहां से लोग चले गए? नवाज शरीफ साहब बलोचिस्तान गए, 30 से ज्यादा लोगों को अपने पास ले आए। सिंध में भी चेमा गोइयाँ हैं, हमारे जरा बता रहे उनका दौरा होगा। सिंध से कितने लोग PMLN में शामिल होंगे और बड़ी शख्सियत, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने वो कहते हैं ना कुछ बचाया तो नहीं है, सबको तो अपने दामन में संभाल लिया है, अब तो यहाँ पे मुकाबला ही नहीं है उनका। तो नून लीग के जो ये इतने बड़े कायदीन आएंगे मरियम नवाज साहिबा के साथ यहाँ सिंध में, तो यहाँ कौन शमूलियत करेगा? देखें बहुत बड़ा सिंध है और ये जरखेज है और ये सियासी सिंध है। सियासत देखें ना, ये प्यार देने वाला, मोहब्बत करने वाला सिंध है और इसकी जो है ना आप ये ना कहें कि लोग ख़त्म हो गए, बहुत लोग मौजूद हैं
और पीपल्स पार्टी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। उन्होंने उनके जो नजरिए के लोग थे वो उनके साथ हैं। उनके मुकाबिल जो नजरिए के लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ नजरिया रखते हैं, पॉलिटिकल आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि लोग शामिल होने के लिए है ही नहीं कोई, तो क्यों नहीं है? 8, 10 सीटें, 12 सीटें। देखिए मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने आपने भी तो टारगेट सेट किए होंगे ना कि हमने सिंध में जाके इन लोगों को अपने पास ले आना है। हमने टारगेट ये किया है कि हम एक सियासी पार्टी हैं, हम चारों सूबों पे अपने सीएम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और हमें चारों सूबों पे अपने सीएम की जरूरत है, उसके लिए हमें ताउन चाहिए। बाकी इत्तेहादी पार्टियों से भी हम बात कर रहे हैं, तब उनसे मिल भी रहे हैं। उसके अलावा हम उन लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं या मिल रहे हैं, या जो हमसे मिल रहे हैं, जो अभी मियाँ साहब का दौरा होगा उसमें जो ज्वाइन करेंगे, तो वो सारे लोग जो है ना इंतजार में बैठे हुए, वो पॉलिटिकल लोग हैं। क्या बात है, आगे आपका पॉइंट। शाह साहब, सिंध में भी दौरा होगा नून लीग की क़यादत का, कितनी विकटें यहाँ से गिरेंगी? या कि यहाँ पे तो वो कहते हैं ना कि भाई ग्राउंड हाउस फुल है, पीपल्स पार्टी ने तख्ती लगा दी है कि यहाँ कोई MNA कोई MPA किसी पार्टी में नहीं जाएगा, हमारे मामला तय हो गए हैं? या कि ऐसा होगा कि नवाज शरीफ साहब भी आएंगे और यहाँ पे हाथ मिला के चले जाएंगे कि चलें जी ये सिंध आपको मुबारक? नहीं, सियासी नीड जो है वो सबके अंदर होती है एक दूसरे का ख्याल करने की, लेकिन मुझे मेरे ज़राए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ यहाँ के विजिट में कोई बड़ा जलसे का एहतमाम करेंगे। जो मुझे अंदरूनी खबर मेरे सोर्सेज ने बताई कि ये बात की बात है कि वो किसको शमूलियत देंगे और नहीं देंगे। लेकिन कराची में कोई जलसा होने जा रहा है नून लीग का, हम जहाँ तक हमारे पास इत्तलात है कि मुस्तकबिल करीब में कोई जलसा है और वो उसको कामयाब बनाने की स्ट्रेटेजी जो है वो आ जाएगी जल्दी, तो सब लोगों को पता चल जाएगा। और ये हमारे सीनियर नून लीग के रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, शायद मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। दूसरा बात इन्होंने एक और अभी की थी कि हम अपने मंशूर को लेके चल रहे हैं, अपनी पार्टी के मंशूर को। मैं कहता हूँ साजिद, मंशूर की अगर स्टडी की जाए बैठ के किसी भी सियासी पार्टी की, वो मंशूर पे वहां तक तो अमल दरामद हमें दिखता है जहाँ तरक्याती कामों में मामलात आ जाते हैं और वो शुरू हो जाते हैं, और उसमें 10% 20% किसी को भी बच रहा होता है। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी। मंशूर में जो बाकी चीजें लिखी जाती हैं, जिसमें जो सुहाने ख्वाब वोटर को दिखाए जाते हैं, जो दिलफरेब नारे लगाए जाते हैं, जो खूबसूरत वादे वईद की जाती हैं, वो मंशूर में किसी के हमने पूरी होते नहीं देखी। और अफसोस का मुकाम पाकिस्तान में ये हो रहा है सियासत में कि जब 5 साल होने के करीब होते हैं, चौथा साल गुजर रहा होता है, तो सियासी पार्टी जो हुकूमत में होती है उसे अंदाजा हो जाता है कि अगली दफा हम कहाँ खड़े हैं। तो उस सूरत में वो उन चीजों का सत्यानाश कर देती है कि जो दूसरा आएगा वो खड़ा हो ही नहीं पाएगा, उसे खड़े होने के लिए फिर मजीद 5 साल चाहिए होंगे। ये बड़ा टफ कंपटीशन है और बड़ा खतरनाक खेल है ये। कल वो मौलवी साहब कह रहे थे ना महमूद बड़ा साहब, खतरनाक खेल है, ग्राउंड से आएंगे सर, बड़ा खतरनाक खेल है। और जब ये वो तो इस्तेकाम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो वो मैंने कहा कि आपको कि न्यू बॉर्न बेबी है, भी टाइम लगेगा। उससे देखे ना, उससे नून लीग को खदशात नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? कभी आपने ये देखा कि इस वक्त अलीम खान जलसे में नून लीग को कुछ लताड़े खड़े हुए? कभी आपने देखा कि नून लीग के जलसे में इस्तेकाम को निशाना बनाया गया? ये कुछ नजर आ रहा है आपको? जरूरत नहीं महसूस हो रही इन लोगों को। सही, वो काफी है खुद ही। वो एक मसला कुछ और हुआ है। आपको मैंने कल पूरी तफसील बताई कि तकिए का गिलाफ उतारने पे एक साहब लग गए और वो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। वो इलेक्शन लड़ेंगे, कुछ सीटें उनके हाथ में आ जाएंगी, वो ठीक है, अच्छी बात है, हिस्सा हो जाएंगे गवर्नमेंट का। लेकिन बात मंशूर की हो रही है। मैं फिर वही कहूंगा कि खुदारा हमारे सियासतदानों को चाहिए जो पार्टी मंशूर बनाते हैं उस पर अमल करते हुए अवामी मामलात को सही रखें। माना तरक्याती काम है, लेकिन मंशूर में जो अवाम की चीजें मेन, उसमें भाई देखें, एजुकेशन, सेहत और महंगाई, सही 3 चीजों को तो कम से कम आवाम तक पहुंचा दें। बहुत शुक्रिया आपका मेहमानों का। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाह बदर साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।